सोच के देखो दोस्तों, एक ऐसी बिल्डिंग जिस बिल्डिंग का पूरा लोड चल रहा है सोलर से, और जब आप रूफटॉप पे जाते हो देखने के लिए तब आपको दिखता है कि अरे बिल्डिंग के रूफटॉप पे तो एक भी सोलर पैनल नहीं है। तो बिल्डिंग का सारा लोड सोलर से चल कैसा रहा है, और ये कैसी नई टेक्नोलॉजी के पैनल है जो कि बिल्डिंग में लगे हुए हैं मगर दिखाई ही नहीं दे रहे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BIPV सोलर पैनल्स की। तो ये जो BIPV सोलर पैनल्स हैं, ये कोई आज या फिर कल मार्केट में नहीं आए हैं। ये 70s और 80s के बीच में मार्केट में अवेलेबल थे और तब से ही ये चलते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो BIPV की फुल फॉर्म होती है बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टेक्स। अब होता क्या है कि जब कभी भी हम एक बिल्डिंग का लोड सोलर से चलाना चाहते हैं तो हम सोलर पैनल को अलग से लगाते हैं, मगर BIPV के केस में क्या होता है कि ये पैनल्स बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल पार्ट ही बन जाते हैं। तो जब एक सोलर पैनल बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल पार्ट बन जाएगा तो आप उसे अलग से नहीं देख पाओगे। और इसी तरीके के पैनल्स होते हैं जो कि बिल्डिंग के फ्रंट फसाड में लगे हुए होते हैं। फ्रंट फसाड मतलब बिल्डिंग का फ्रंट, और ये पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से लग सकते हैं अगर आपकी चारों तरफ से बिल्डिंग ओपन है। तो इमेजिन करके देखो दोस्तों, एक बिल्डिंग है जो कि जिसका फ्रंट फसाड ग्लास से बना हुआ है, और उस फ्रंट फसाड पे अगर हम ये BIPV सोलर पैनल लगा देते हैं तो इसमें अलग अलग तरीके के सोलर पैनल्स होते हैं। कुछ होते हैं ट्रांसपेरेंट और कुछ होते हैं जिनमें कि सोलर सेल लगा हुआ होता है, बट वो गैप्स पे लगा हुआ होता है, तो काफी हद तक लाइट काफी ज्यादा अंदर तक आ सकती है। उसी के साथ में अलग अलग कलर्स डिजाइन में ये पैनल्स अवेलेबल होते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये एक ट्रेडिशनल सोलर पैनल की तरह ही दिखते हैं तो आप गलत हो। इसमें आपको ग्रेनाइट का डिजाइन, वुड का डिजाइन, टीक वुड का डिजाइन, स्टोन का डिजाइन, अलग अलग दुनिया भर के डिजाइन देखने को मिल जाएंगे। तो इससे आप अपने हिसाब से अपनी बिल्डिंग का फ्रंट फसाड कस्टमाइज कर सकते हो। और मजा तो तब आएगा जब आपकी बिल्डिंग जो होगी वो साउथ फेसिंग हो जाए, ना तो ईस्ट ना तो वेस्ट। अगर आपकी बिल्डिंग का फ्रंट साउथ में खुले तो आपके लिए फ्रंट फसाड पे इस तरीके के सोलर पैनल्स बहुत अच्छे रहेंगे और वो आपको बहुत अच्छा आउटपुट भी दे सकते हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारी जगहों पे इस तरीके के सोलर पैनल्स का इस्तेमाल होता है ग्रीन हाउस बनाने के लिए, और कई वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज में तो इस तरीके के सोलर पैनल से पूरा का पूरा रूफ एलिमेंट, पूरा का पूरा रूफ को ही डिजाइन कर दिया जाता है। तो केवल सोलर पैनल लगते हैं, उसके नीचे कुछ नहीं लगता। तो सोलर पैनल ही एक स्ट्रक्चर का भी काम करते हैं एक बिल्डिंग के ऊपर। और इसके साथ में ल्यूमन सिटी ने भी इस तरीके की इंस्टॉलेशंस काफी सारी जगह पे करी हैं। महज करके स्काईलाइट की जगह पे, जैसे कई बारी घर बना हुआ होता है उसमें वरांडा होता है और वरांडे पे स्काईलाइट लगी हुई होती है। अब स्काईलाइट बेसिकली ओपन स्पेस होता है जिसपे टॉप पे ग्लास होता है और उस ग्लास से रोशनी पूरे घर में आती है। तो उस ग्लास को रिप्लेस करके ये नए तरीके के सोलर पैनल्स को लगा दिया जाता है, जिससे कि लाइट तो अंदर आती है मगर उसके साथ में ये पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं। और इसी के साथ में अगर ये पैनल्स इतने ही ज्यादा अच्छे हैं और हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को इतना ज्यादा बढ़ा सकते हैं, तो हम इन पैनल्स को बहुत कॉमनली यूज होते हुए क्यों नहीं देखते हैं? इसका सबसे मेन रीजन है, एक रीजन नहीं है, इसके दो मेन रीजंस हैं। पहला रीजन तो है इनका हाई कॉस्ट। ये पैनल सस्ते नहीं आते। आपके ट्रेडिशनल सोलर पैनल्स के कंपैरिजन में ये वाले पैनल्स ज्यादा महंगे होते हैं। और उसी के साथ साथ जो दूसरा रीजन आता है वो आता है इनकी एफिशिएंसी। इनकी एफिशिएंसी 14 से 16% के बीच में रहती है, जो कि हमारे ट्रेडिशनल पीवी में 20% से ऊपर ही होती है। जैसे कि हमारा एक पैनल वुड टेक्सचर में है तो उसके ऊपर एक वुड की लेयर लगाई जाती है, एक पेस्टिंग होती है, जिससे कि जो लाइट सेल तक पहुंचती है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी एफिशिएंसी में एक माइनर सी गिरावट भी देखने को मिलती है। तो इन पैनल्स का बेस्ट केस सिनेरियो और बेस्ट यूज कहाँ पे है? इन पैनल्स का बेस्ट यूज है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में, जहां पे कि हमारा रूफ स्पेस पूरा नहीं पड़ता बिल्डिंग की एनर्जी कंजम्पशन के हिसाब से। तो हम बिल्डिंग के रूफटॉप पे तो हाई एफिशिएंसी के सोलर पैनल्स लगा ही सकते हैं, बट हम बिल्डिंग के फ्रंट फसाड को भी इन नए तरीके के BIPV सोलर पैनल से कवर कर सकते हैं।
और एक और मजे की बात, ये वाला जो BIPV पैनल से अगर आप एक सोलर सिस्टम लगाते हो तो वो भी PM सूर्य घर योजना में कवर रहने वाला है, क्योंकि BIPV इंस्टॉलेशंस भी सब्सिडी के लिए अब PM सूर्य घर योजना में है। और इसी के साथ साथ बालकनी सोलर भी है, वो तो हम अपनी पास्ट वीडियो में बता ही चुके हैं। तो अब बात करते हैं और कौन सा सिनेरियो रह सकता है जहां पे हमारे लिए BIPV पैनल ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आप इमेजिन करके देखो कि अगर आपका घर साउथ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग, वेस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग तो बिल्कुल भी नहीं, अगर आपका घर साउथ फेसिंग है तो आपके लिए ये फ्रंट फसाड पे इस तरीके के पैनल्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकते हैं, क्योंकि आपके इन पैनल्स को सुबह से शाम तक की पूरी धूप मिलेगी और ये अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में आपके ओवरऑल सिस्टम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वीडियो में यहाँ तक आते आते आप लोग ये तो समझ गए हो कि हम अपनी बिल्डिंग के फ्रंट फसाड, विंडोज को, किसी भी एलिमेंट को, स्ट्रक्चरल एलिमेंट को अब सोलर पैनल से कवर कर सकते हैं BIPV पैनल्स की फॉर्म में। मगर क्या आपको पता है कि अगर आपके घर में एक AC लग रहा है 1.5 टन का, तो उस AC को कंप्लीटली सोलर पे चलाने के लिए आपको कितने पैनल्स, कौन सा इन्वर्टर और कितने mAh की बैटरी लगेगी? अगर आपने हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने डिटेल में कैलकुलेशन बताई है, तो आप उसे अभी देख सकते हो, यहां पे आ रही होगी, अभी के अभी क्लिक करके देखो।